यहाँ कह रहे हैं कि 10 years ago the average age of a family of 4 members was 24 years, कि 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले जो एवरेज एज थी वो क्या थी, 4 लोगों की फैमिली थी, 24 थी, तो इनका सम कितना आएगा वो सम हम यहाँ देख लेंगे। ओके, अब हुआ क्या है, ये 10 साल पहले की बात है तो प्रेजेंट में भी बात कर लेते हैं। तो ये थी 10 years ago, तो एट प्रेजेंट क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो 10 साल पहले था ये 96 इनका सम, लेकिन अब इन 10 सालों में क्या होगा, क्योंकि 4 मेंबर्स हैं तो चारों में 10-10 साल ऐड हुए होंगे, यानी कि प्लस 40 हो जाएगा। तो प्लस 40 अगर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 136। तो आज की डेट में इन 4 लोगों का जो टोटल होगा वो होगा 136। आगे देखते हैं, 2 children having been born। अब इस बीच में इन 10 सालों में क्या हुआ, 2 बच्चे भी इस फैमिली में बॉर्न हुए हैं। द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज सेम टुडे। तो अब क्या हुआ है ना कि पहले 4 लोग थे, 2 बच्चे पैदा हो गए तो 6 लोग हो गए ना, लेकिन एवरेज कह रहे हैं अभी भी सेम है, यानी कि पहले जो 24 थी अभी भी वही है। ठीक है, बस फैमिली के मेंबर्स बढ़े हैं। तो आज की डेट में इनका अगर हम सम देखें तो क्या होगा, तो चलिए जरा देख लेते हैं। 6 चौक 24, 144। ओके, अब इस बीच में 2 बच्चे पैदा भी हो गए। ओके, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, आपको बताना है कि जो यंगेस्ट चाइल्ड है वो उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी इफ दे डिफर इन एज बाय 2 years। क्योंकि आपके जो 2 बच्चे हैं ना, इनमें 2 साल का अगर डिफरेंस हो तो आपसे पूछा यंगेस्ट बच्चा कितने का होगा, तो देखिए 144 6 लोगों का टोटल है, 136 आज की डेट में 4 लोगों का जो टोटल है वो है। तो यानी कि डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस हम देखते हैं 8 साल का है ना, 8 years का डिफरेंस है। और इस 8 years में क्या है, 2 बच्चे हैं, तो मान लेते हैं लेट एक बच्चा है x years का और जो सेकंड चाइल्ड है वो है x+2। ओके, तो x और x+2 इन दोनों का मिला के कितना आ रहा है, 8 years आ रहा है, यही मतलब बनता है। तो यानी कि 2x = 8, ये जो 2 है ये इधर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी कि 2x = 6, x = 6/2, यानी कि हो गया 3 years। तो जो छोटा बच्चा है, जो छोटा चाइल्ड है वो कितने का है, 3 years का। तो बड़ा कितने का होगा, अगर बड़े का भी पूछे तो हम बता सकते हैं 8 - 3 यानी कि 5 years। so दैट इज द आंसर।